बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमने मशीन वन के नाम से एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की थी जिसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है रन। रन की ऑप्शन से इसको हम रन करेंगे और दूसरी यहाँ पे ऑप्शन नीचे आ रही है ओपन। ओपन से हमारे सामने उसका VNC व्यू आ जाएगा। ये मशीन बूट हो रही है हमारे पास। ये मशीन जैसा कि आपको यकीनन याद होगा कि लास्ट सेशन में हमने एक इमेज फाइल क्रिएट की थी या इमेज बेस्ड मशीन थी जिसके ऊपर हमने ये मशीन क्रिएट की थी। इस सेशन में हम यहाँ पे एक तो इस मशीन को थोड़ा सा व्यू करेंगे और इसकी चीज़ें देखेंगे, और दूसरा हम यहाँ पे साथ साथ डिस्क बेस्ड मशीन उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। आपके सामने मशीन अप हो रही है। यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ, एग्ज़िट करते हैं यहीं से। रूट वो पासवर्ड जो हमने यहाँ पे दिया था, इफ़ कॉन्फ़िगर करके चेक करें अगर आप, तो आपके पास सामने इसका IP आ गया है। हम यहाँ से अपने रियल मशीन के IP को पिंग करते हैं, तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। इसी तरह हम अपने राउटर को पिंग करते हैं, रिप्लाई आ रहा है। और यहाँ से हम MTR के साथ ट्रेस चेक करते हैं yahoo.com का। तो अगर आप गौर करें तो आपके सामने ये मशीन जिस तरह हमारी रियल हार्डवेयर पे मशीन काम करती है, रियल मशीन उस तरह ये काम कर रही है और हर एक चीज़ को परफॉर्म कर रही है। इसको हम थोड़ी देर यहाँ पे छोड़ देते हैं इस मशीन को। अब हम यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन मैनेजर पे जाते हैं और ज़ेन पे क्लिक करने के बाद डिस्क बेस्ड मशीन क्रिएट करते हैं। इस मशीन में और उस मशीन में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे इसका नाम रखते हैं डिस्क ज़ेन कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्क ज़ेन 1 यानी डिस्क बेस्ड मशीन, पैरा वर्चुअलाइज्ड, इसी तरह जेनेरिक में लिनक्स, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में हम यहाँ पे देते हैं रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 5। नेक्स्ट वही हमारे पास FTP की ऑप्शन आ रही है, उसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपनी हार्ड डिस्क की लोकेशन देते हैं, पार्टीशन की लोकेशन। यहाँ पे जैसा कि आपको यकीनन मालूम होगा कि हमारे पास जी बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे VGZen के नाम से मौजूद है और LVZen के नाम से हमने यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट की हुई है। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे साथ साथ में आपको LV डिस्प्ले की कमांड से ये दिखा भी देता हूँ। अगर आप गौर करें तो हमारे पास डेव के अंदर VGZen और उसके अंदर LVZen के नाम से नाम 1 से हमारे पास 15 GB की एक हार्ड डिस्क मौजूद है, सॉरी पार्टीशन मौजूद है, और इसी तरह हमारे पास 15 GB की दूसरी पार्टीशन मौजूद है। तो हमने यहाँ से ये डिस्क को सिलेक्ट किया, इसको फॉरवर्ड करते हैं और उसी तरह शेयर्ड ब्रिज ज़ेन ब्रिज 0 के नाम से इंटरफेस है, उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से इसको मैं ज़रा इसको कम कर लेता हूँ मेमोरी को, क्योंकि हमारे पास टोटल मेमोरी 2 GB है। बेस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रैम और प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए फिर हमें इसको लाजमी देखना है। अब सेम उसी तरह उसने उस मशीन को डिस्क को कनेक्ट किया। अगर आप गौर करें तो उसने फ़ौरन इसको स्टार्ट कर दिया। लास्ट सेशन में ये था कि उसने फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो पूरा इमेज क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं क्रिएट कर रहा, बल्कि उसने सिंपल पार्टीशन को उठाया और अपनी इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर दिया। अक्सर औक़ात हमें ज़रूरत होती है कि हम डिस्क बेस वर्चुअल मशीन क्रिएट करें, तो उसका तरीका मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ। और अक्सर हमारे पास डिस्क या आप कह सकते हैं पार्टीशंस नहीं होती इतनी, तो हम वार लिब ज़ेन इमेजेस के अंदर ही मशीन को इमेज बेस्ड क्रिएट करते हैं। इसको नेक्स्ट करें जी, हमारे पास आ गई है ये सारी।
यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वही डिस्क है जो हमने यहाँ पे की थी। अगर आप गौर करें तो उसने हमें वो पाथ बता दिया है, dev x vda। चूँकि हमारे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है तो इसको हम यहाँ से बैक करते हैं और सिस्टम को कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जो डिस्क वो क्रिएट करना चाह रहा है, जो लेआउट क्रिएट करना चाह रहा है, डिफ़ॉल्ट लेआउट जिसको हम कहते हैं, वो क्रिएट कर ले और इसको हमारे सामने ले आए। अगर आप गौर करें तो उसने लॉजिकल वॉल्यूम 01 और लॉजिकल वॉल्यूम 00 के नाम से दो डिस्क बना दी, एक स्वैप पार्टीशन, एक ईटीसी। गौर करें इसके अंदर कोई और पार्टीशन मौजूद है जी, एक पार्टीशन इसने हमारे सामने, अगर आप गौर करें तो बूट की पार्टीशन भी क्रिएट की है और वॉल ग्रुप 00 के नाम से एक लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप भी बनाया है। इसको नेक्स्ट करते हैं। As you don't have much memory in this machine, we need to turn on swap partition immediately। बिल्कुल जी, इसको यस करते हैं क्योंकि हमारे पास जो रैम है वो कम है, हमने इसको 300 रैम दी है। यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं आईपी की सेटिंग को। बाकी सारी वही सेटिंग है जो हम आम रियल मशीन के ऊपर जो इंस्टॉलेशन करते हैं या फिर हमने जिस तरह इमेज बेस्ड मशीन के ऊपर जो इंस्टॉलेशन की है। यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे, इसका पासवर्ड देते हैं। यहाँ से मैं इसकी डेस्कटॉप की ऑप्शन को डिसेबल करता हूँ, हमें बेस ओएस चाहिए सिर्फ। इसको यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जितनी आप चाहें, जो जो पैकेजेस आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ग्राफिकल इंटरफेसेस व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इस वजह से इसको मैं शॉर्ट से शॉर्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ जी। बिल्कुल, उसने फॉर्मेटिंग की है, रूट पार्टीशन की, रूट फाइल सिस्टम की फॉर्मेट कर रहा है। इमेज को ट्रांसफ़र कर रहा है हमारा सिस्टम। यहाँ से मैं अपने माउस को रिलीज़ करता हूँ। अब जो टाइम ये इंस्टॉलेशन में लगाएगा उतनी देर में मैं आपको एक और चीज़ समझाने की या बताने की कोशिश करता हूँ। वर्चुअल मशीन मैनेजर की तरफ जाएं, मशीन 1 पे आएँ तो आपकी ये मशीन अप है। अब हम इस मशीन का क्लोन क्रिएट करते हैं। क्लोन क्रिएट करने के लिए, क्लोन से मुराद ये है कि इसकी एक कॉपी क्रिएट करते हैं। या तो ये मशीन डाउन होनी चाहिए या ये मशीन पॉज्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस मशीन को हम फ्रीज़ करते हैं या पॉज करते हैं और एक कमांड रन करते हैं। मैंने अपने हाउ टू के अंदर एक कमांड लिखी हुई है, इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे हम अपने टर्मिनल पे पेस्ट करते हैं। ये कमांड है क्या, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सबसे पहले वर्च कोलोन के नाम से कमांड है। ओरिजिनल मशीन का नाम जैसा कि आपको पता है मशीन 1 है और नेम हमने दूसरी मशीन का क्या रखना है, मशीन 2, और हम उसकी फ़ाइल की लोकेशन बता रहे हैं और उसका नाम बता रहे हैं कि यहाँ पे इस नाम से ये मशीन क्रिएट करो। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अगर आप गौर करें तो उसने इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है और वो कह रहा है कि क्लोनिंग मशीन 1 की क्लोनिंग उसने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे किसी वजह से हमारा VNC सेशन क्लोज हो गया है। यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमारा सेशन वहाँ पे क्लोज़ हो गया था, मैंने उसको पॉज किया था। अगर आप गौर करें तो हमारी मशीन 2 की क्लोनिंग भी हो चुकी है और हमारी मशीन इस वक्त क्लोन होके हमारे सामने मौजूद है।
अब अगर हम वर्चुअल मैनेजर के अंदर जाएं तो आपको यहाँ पे मशीन 2 के नाम से भी एक मशीन नज़र आएगी। तो आपने देखा कि ये है वर्चुअलाइजेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट कि जिसके ज़रिए हमने एक मशीन की क्लोनिंग की और दूसरी मशीन भी साथ हमने उसके अप कर दी। अगर आप गौर करें तो अब हम मशीन 2 को यहाँ पे अप कर रहे हैं, उसकी बूटिंग स्टार्ट हो गई है और हमने साथ ही मशीन 1 को भी अनफ्रीज कर दिया है। इफ़ कॉन्फ़िग करके देखें उसकी आईपी, यहाँ पे मशीन 2 यहाँ पे अप हो रही है हमारे पास। तो हमने सक्सेसफुली देखा कि हमने वर्चुअल मशीन, इमेज बेस्ड वर्चुअल मशीन की क्लोन किस तरह क्रिएट करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इंस्टॉलेशन हो रही थी एक और मशीन की, वो कहाँ तक पहुँची। डिस्क बेस्ड मशीन की, बिल्कुल जी ये थोड़ा सा टाइम लेगी इंस्टॉलेशन जी। यहाँ पे इसने मशीन 2 ने काफ़ी सर्विसेज को अप कर दिया है। हम इसको लॉगिन करते हैं, यहाँ पे इफ़ कॉन्फ़िग करके देखें जी। बिल्कुल 132 आईपी हमारी इस मशीन को मिला है। और उसी तरह अगर हम इसको MTR की कमांड से चेक करके देखें, ट्रेस करके देखें, तो बिल्कुल जी हमारी इस वक्त मशीन कनेक्टेड है। पिंग करते हैं हम इसको अपनी बेस मशीन के साथ जी, बिल्कुल उसके साथ भी कनेक्टेड है। और अपने राउटर के साथ अगर करें तो उसके साथ भी। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारी ये मशीनें इस वक्त एग्जैक्टली वो काम कर रही हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हम टेस्ट करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे HTTP सर्विस मौजूद हो। नहीं, हमारे पास मौजूद नहीं है। हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट करते हैं कि आया ये हमारा ये वर्चुअल मशीन एज आ सर्वर के तौर पे काम करेगी। तो हम यहाँ पे एक वेब सर्वर को स्टार्ट करते हैं, उसकी सर्विस को, और उसको बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। HTTP की सर्विस को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, साथ साथ दूसरी मशीन की इंस्टॉलेशन को भी देख लें। अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पे एक मशीन की इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, दूसरी मशीन के ऊपर हम यहाँ पे HTTP सर्विस इनेबल कर रहे हैं, थर्ड मशीन हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप गौर करें इस बात का कि हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का कितना बेनिफिट है कि हम एक रियल मशीन के ऊपर बैठ के मल्टीपल गेस्ट OS या वर्चुअल मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर मल्टीपल सर्विसेज भी स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं। कोई हर मशीन अपना अलग काम कर रही है दूसरी मशीन से हट के, और सारे अपने ऑपरेशंस को वो मेंटेन खुद कर रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ, अगर आप यहाँ पे uname-a करें तो आपका यहाँ पे zen कर्नल से ये मशीन अप हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा zen वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट के लिए zen कर्नल का अप होना ज़रूरी है, और हमारी तमाम क्लाइंट मशीन्स भी उसी के ऊपर से बूट होती हैं। LL करके अगर आप देखें और LV डिस्प्ले करके हम ज़रा चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। बिल्कुल जी ये हमारे पास मौजूद है। क्लियर करते हैं स्क्रीन को। मशीन 1 डिस्क बेस्ड मशीन, मशीन 2। और अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में आएँ तो यहाँ पे आपको देखें तो आपके सामने ये कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। मशीन 1 को हम यहाँ पे डाउन करते हैं और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स जो हमने चेंज करने होते हैं, मिसाल के तौर पे इसकी मेमोरी, इसकी प्रोसेस, अगर प्रोसेसर हमारे पास एक से ज़्यादा हैं, रैम हमने बढ़ा ली है और इस मशीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक बात का ख्याल रखिएगा
कि आपकी मशीन डाउन हो, मशीन अप ना हो। अब मशीन के अंदर आप ये चेंजेस नहीं कर सकते, बल्कि आपकी मशीन को डाउन होना ज़रूरी है। यहाँ पे हार्डवेयर पे क्लिक करें। जी, आप देखें तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास प्रोसेसर की ऑप्शन आ रही है। करंट एलोकेशन आपके पास सीपीयू इतनी है, चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा सीपीयूज़ नहीं है। मेमोरी हम यहाँ से चेंज करना चाहें तो मैक्सिमम एलोकेशन में जाके इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। और नीचे आपके पास एक बटन है अप्लाई का, इसको आपने लाजमी क्लिक करना है। बूट ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी हमारा होस्ट मशीन अप हो तो वर्चुअल मशीन उसके साथ ही अप हो जाए, तो इस ऑप्शन को इनेबल करने से हम ये काम कर सकते हैं। ये हमारे डिस्क है। डिस्क के अगर आप गौर करें तो वो हमें मशीन 1 का वो इमेज दिखा रहा है जिसके ऊपर ये इंस्टॉल है सारा कुछ। नेटवर्क इन्वायरमेंट अगर आप देखें तो ब्रिज दिखा रहा है आपको, नेटवर्क इंटरफेस ज़ेन ब्रिज 0 के नाम से वो आपको दिखा रहा है। हाइपरवाइज़र डिफ़ॉल्ट और उसका मैक एड्रेस जो इसने दिया है। माउस अगर आप देखें तो आपको दिखा रहा है ज़ेन माउस। डिस्प्ले अगर आप देखें तो VNC सर्वर डिस्प्ले आपको दिखा रहा है 127.0.0.1 लोकल होस्ट का जो होता है। कंसोल अगर आप देखें तो आपको PTY 0 दिखा रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो नीचे है, जो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, ये ऑप्शन है बेसिकली। इसके ज़रिए आप और डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? स्टोरेज है, नेटवर्क है, ग्राफिक्स है और फिज़िकल होस्ट डिवाइस है। फिज़िकल होस्ट डिवाइस भी ऐड हो सकती है। स्टोरेज हम ऐड करना चाह रहे हैं, स्टोरेज को अगर हम फॉरवर्ड करें तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे कोई इमेज फाइल क्रिएट की हुई है हमने, उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इसके साथ मैप कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे वही काम जो हमने थोड़ी देर पहले किया था डिस्क बेस फाइल का इंस्टॉलेशन पे, वहाँ पे हम यहाँ पे हम डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। मैपर के अंदर जाके हमारे पास ये डिस्क मौजूद है डिफरेंट, किसी एक डिस्क को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से एक्सेस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको क्लोन बनाना सिखाना है डिस्क टू डिस्क वर्चुअल मशीन का। ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसको हम यहाँ से बैक करते हैं। सेकंड, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे इस वर्चुअल मशीन में एक नेटवर्क कार्ड नहीं बल्कि 2 नेटवर्क कार्ड हों, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप ज़ेन ब्रिज की ऑप्शन दे कि अगर आप ब्रिजिंग चाहते हैं, अगर आप डिफ़ॉल्ट वर्चुअल नेटवर्क चाहते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम ये भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड करें, आपके पास ब्रिज ऐड हो नेटवर्क कार्ड ऐड हो जाएगा जो कि ब्रिज बेस्ड है। यहाँ से इस मशीन की ऑप्शन भी देख लें कहाँ तक पहुँचाइए। ये थोड़ा सा काम कर रहा है, चलें इसको करने दें। इसको हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आपके पास ये नेटवर्क कार्ड भी आ चुका है। ओवरव्यू में अगर आप देखें तो आपके पास CPU, मेमोरी, डिस्क IO, नेटवर्क IO, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऐसी भी मौजूद है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे हम अपनी मशीन को लाइव माइग्रेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ज़ाहिर बात है आपका एक और लाइव सर्वर होना ज़रूरी है। अब बहुत सी कीज़ हैं जो आप मैं दूसरी मशीन को एक मिनट देखता हूँ वो कहाँ पहुँची है। जी हमसे वो कह रही है कि येस नो, येस करते हैं जी हम अपने HTTP को इंस्टॉलेशन को। अच्छा, मैं यहाँ पे था, सॉरी। यहाँ से वर्चुअल मशीन को रन करते हैं और साथ साथ ये सारी चीज़ें भी देखते हैं कि आया ये हमें क्या शो कर रही हैं। अगर आप गौर करें तो रियल टाइम हमें CPU की यूटिलाइजेशन नज़र आ रही है। यहाँ पे हमें मेमोरी वो बता रहा है कि इस मशीन को एलोकेटेड मेमोरी 4/2 है जो हमने अभी बढ़ाई है। डिस्क IO और नेटवर्क IO डिसेबल्ड है जो हमें अभी शो नहीं कर रहा। उसको हम देखते हैं कहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नहीं, टूल बार से नहीं बल्कि मशीन अभी अप हो रही है।
अच्छा, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अब आपकी CPU की यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे आपको सारी नज़र आ रही है। दूसरी मशीन पे जाके देखते हैं वो कहाँ तक पहुँची है। जी, GPG की के बारे में वो पूछ रहा है कि इसको एक्सेप्ट करना है। जी बिल्कुल, इसको एक्सेप्ट करें। अगर आप गौर करें तो हर मशीन अपने लेवल पे अपनी अपनी सर्विसेज या अपना अपना एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, और बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप देखें तो वो अपनी जगह पे मौजूद है और अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। PS-AUX करके आप अगर देखें तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसा कि ये मशीन के नाम से एक आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, डिस्क ज़ेन के नाम से आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है। इसी तरह सर्विसेज कौन कौन सी स्टार्ट की हैं इसने, जेंड के नाम से सर्विस है जो स्टार्टेड है। स्टेटस जेंड इज़ रनिंग। जब आप जेन कर्नल को स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आपके पास अवेलेबल होगी। ये जेन डोमेन्स इस वक्त अनयूज्ड है। हम अपनी वर्चुअल मशीन्स की तरफ जाते हैं, देखते हैं इंस्टॉलेशन। जी, हमारी दूसरी मशीन की इंस्टॉलेशन भी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। जी, हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो गई हैं। तो हम जस्ट चेक करने के लिए कि आया हमारा ये वर्चुअल सर्वर या वर्चुअल मशीन एज आ रियल सर्वर काम करेगी, तो इस पर अपाची सर्विस हम इनेबल करते हैं। इसका मैं एक दफ़ा IP देख लूँ। इसका IP है 132, और हम अपने रियल मशीन पे जाते हैं और वहाँ से हम इसको वेब को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे ब्राउज़र को खोलते हैं, जी हमारे सामने ब्राउज़र आ गया है। http टेस्ट पेज आना चाहिए हमारे पास 132। इसको हम चेक करते हैं क्या इशू है। एक दफ़ा मैं IP दोबारा इंश्योर करता हूँ कि IP वही है। मशीन तो अच्छा, इसके अंदर हम एक चीज़ चेक करते हैं कि आया हमारी फायरवॉल तो इनेबल नहीं है, जिसके ऊपर इसको थोड़ी देर हम डिसेबल करते हैं। इसी तरह हम अपनी इस फायरवॉल को भी SC Linux को भी डिसेबल करते हैं, और नेट सेट करके हम चेक करते हैं कि आया हमारी पोर्ट 80 पे सर्विस अवेलेबल है। जी, पोर्ट 80 पे सर्विस अवेलेबल है, और इसको हम दोबारा हम चेक करते हैं। बिल्कुल जी, फायरवॉल की वजह से हमारा इस वक्त एक्सेस नहीं हो पा रहा था। वेब पेज वर्किंग है, आपके सामने मौजूद है। इसका मतलब है कि आपकी जो जेन बेस्ड वर्चुअल मशीन है, इसको आप रियल मशीन की तरह इस पे काम कर सकते हैं, और इस पे डिफरेंट सर्विसेज को स्टार्ट स्टॉप करके आप अपने डिज़ायर्ड ऑपरेशन को मुकम्मल कर सकते हैं, जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा था। इस मशीन की इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम रह गया है, साथ साथ इसको भी चेक करते हैं। मशीन 1 पे आते हैं जी, इसको भी लॉगिन करते हैं हम। इसको भी हमने लॉगिन किया, और आपने देखा कि हमने यहाँ पे वर्चुअल मशीन का क्लोन क्रिएट किया, ओरिजिनल मशीन का नाम, उसका दूसरी मशीन का नाम और क्लोन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि LVM डिस्क बेस्ड मशीन का क्लोन
कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं मैन वर्च डैश क्लोन, हेल्प लेते हैं मैनुअल से। ये मैन की कमांड इस वजह से मैं आपके सामने रन कर रहा हूँ ताकि आपको इसका पता हो, बल्कि कभी भी ज़रूरत पड़े किसी भी वक्त आपको, तो आप मैनुअल को देख के ये काम कर सकें। डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आपके सामने जैसा कि आपको नज़र आ रही है कि आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। डिस्क की ऑप्शन के साथ देखते हैं, डिस्क की ऑप्शन के साथ डिस्क फाइल, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा आ रहा है फोर्स क्लोनिंग द पास डिस्क टारगेट HDC और STA etc by default वर्च clone will skip certain disks such as those marked read only और shareable। थोड़ा सा और ऊपर जाके इसकी ऑप्शंस को देखते हैं। पहले हम देख लें कि हमारी डिस्क बेस मशीन इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम इसको रह गया है। यहाँ पे इस वीडियो को हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह बाकी चीज़ें देखेंगे। इंस्टॉलिंग बूट लोडर, यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बाकी चीज़ें देखेंगे।